किसी और का नहीं, किसी और धर्म का नहीं। वो ऐसा भगवान कि सब धर्मों के लिए एक, सारे धर्मों के लिए एक है, और उस व्यक्ति के लिए भी जो धर्म में विश्वास नहीं करता है उसके लिए भी है। अरे उसको भी तो छोड़ो, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसका भी है भगवान, वो उसके अंदर बैठा है, जिसका ना नाम है, न पता है, न पोस्ट कोड है। तुम जहां जाते हो तुम्हारे साथ जाता है, और तुम अपने आप को अकेला महसूस करते हो, वो अकेलेपन में भी अंदर बैठा बैठा तुम्हारी इंतजार कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं तो अकेला बैठ गया। अभी जब बच्चों के इम्तिहान होंगे तो बच्चे भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान इस बार पास करा दे, इस बार, अगली बार खूब मेहनत से पढ़ूंगा, इस बार पास करा देना। अगला साल आएगा, क्या भगवान एक बार। मां भी प्रार्थना करेगी, मां भी प्रार्थना करेगी, भगवान इसको, इस पे कृपा कर देना, इसको पास करवा देना। ये कोई नहीं कि पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो तो भगवान को भी दुखी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही पास हो जाएगा ना। तो यही सारा दुनिया ने सिखा रखा है, और इसी में लोग पड़े रहते हैं कि इससे शांति होगी, इससे सुख मिलेगा। इन आंखों से कितने चेहरे देखे आपने अब तक? कितने हजारों लोग बैठे, सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जो पीछे बैठे हैं उनका नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु जो है सामने उनका दिखाई दे रहा है। परंतु ये आंखें हजारों चेहरों को, लाखों चेहरों को देख सकती है, परंतु अगर इस चेहरे को देखना चाहती है जिस पे लगी हुई है, तो बिना आईने के नहीं देख पाएगी। यही चीज है ज्ञान। मैं ये कहता हूं लोगों से कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति होनी चाहिए। मेरे बावजूद भी हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारे जीवन के अंदर सुख और शांति होनी चाहिए। किसी और से हो कोई बात नहीं, क्यों कि मैं सिर्फ मदद कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मदद कर सकता हूं। अगर मैं आईना भी तुमको दूं और तुम आंख बंद करके रखो, तो आईना भी अगर साफ हो, बढ़िया हो, तो क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। तो मैं तो मदद कर सकता हूं उन लोगों की जो अपना चेहरा देखना चाहते हैं, जो अपनी शांति अपने जीवन में चाहते हैं। थ्योरी की शांति नहीं, शब्दों की शांति नहीं, जो असली शांति अपने जीवन में चाहते हैं, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। और जो मेरे पास आते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं कि अगर तुमको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, पर कैसे दूंगा, कब दूंगा? छल कपट को छोड़ करके बालक का हृदय लेकर के मेरे पास आओ, छल कपट से नहीं। ये नहीं कि देखें जी क्या दे रहे हैं आप, ये साड़ी थोड़ी है, ये जूते थोड़ी बेच रहा हूं मैं कि जी हम भी जरा पहन के देखें हमारे जूते लगते कैसे हैं। अरे भाई, आज इस दुनिया के अंदर कितना अंधविश्वास है। तुम जब रेलगाड़ी में बैठते हो, ड्राइवर को देखते हो, हैं? जाते हो इंजन कंपार्टमेंट में, देखे भाई कौन चला रहा है आज गाड़ी, ठीक आदमी तो है ना। कंपार्टमेंट में जाके बैठ जाते हैं, ये कोई परवाह नहीं कि कौन चला रहा है। ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? हवाई जहाज में बैठते हैं लोग, पायलट को देखते ही नहीं है, बैठ जाते हैं सीट में ठाट से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अरे वो कहीं हो ही ना, कहीं गायब ही हो। आंखें खोलो, पहले समझो ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, प्यास लगी है या नहीं लगी है, और जब ये समझ में आ जाए कि प्यास लगी है, तब हम देने के लिए तैयार। हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हैं,
ये नहीं है कि तुम ये लो न तो नरक में जाओगे, ना, हम नहीं कहते हैं ये बात। क्या जाओगे? अरे पहले ही वहां हो तो जाओगे कहां? और हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारा ज्ञान ले लो तो स्वर्ग में जाओगे। क्यों जाओगे? कहां? जब पहले ही स्वर्ग में हो तो जाओगे कहां? यही स्वर्ग है, यही नरक है। यही स्वर्ग है, यही नरक है। जिसको मिल गया, जिसने देख लिया, उसके लिए स्वर्ग है। जिसको नहीं मिला, जिसके पास आंखें हैं परंतु आंखें बंद करके चलता रहा, क्या होगा? हाल वही होगा जो सूरदास के साथ होगा। किसी चीज से टक्कर होगी और वो जाकर के गिरेगा। तो भाई स्वर्ग भी यहां है, नरक भी यहां है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में ये सुख और शांति हो, सोचो। हम जिस बात को कह रहे हैं उस पर विचार करो, विचार करो। अरे कम से कम इस संभावना को अपने जीवन में समझो कि जिस चीज की तुमको आज तक तलाश थी वो तुम्हारे अंदर है। यह संभव है। और यही मेरा प्रयत्न रहा है और यही आज भी मेरा प्रयत्न है। और मेरी यही इच्छा है कि जब तक इस शरीर के अंदर श्वास है, मैं लोगों तक पहुंच करके और उनको ये संदेश दूं कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। एक दिन मैंने भी नहीं रहना है, तुमने भी नहीं रहना है। क्यों? कि ये इस संसार की प्रकृति है। क्यों? कि ये समय इतना प्रबल है, किसी को छोड़ता नहीं है, हर एक की टहनी काट के रहेगा। कोई ऐसा पेड़ ही नहीं खड़ा हुआ है आज तक जिसके पीछे ये नहीं पड़ा हुआ है। जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, ये समय तुम्हारे पीछे उसी समय से पड़ गया था। तुमको नहीं मालूम, तुम तो रहे इस चक्कर में कि कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो ये इस चक्कर में कि कब जवान होंगे, और जब बुढ़े हो गए तो हम जितना जवान लगे उतना ही बढ़िया है। परंतु ये क्या कंपटीशन है? ये रेस जीतेगा कौन जब समय पहले से ही लगा हुआ है काटने में, काटने में, काटने में, काटने में, काटने में। तो भाई सभी कुछ यहां है, सभी कुछ आपके पास है। सोचो, विचारो। तो बात यह है कि ये मौका है, विचारो, समझो, और अगर ये प्यास लगी है तो अपना तुम जीवन सफल कर सकते हो। अगर हमारी बात तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आए और तुमने कहा कि हमको एक भी बात समझ में नहीं आई, धनिक क्या कहा? जो जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। अब हमारे अंदर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो अपना चेहरा देख लो ना अपनी आंखों से। क्या करोगे? निकाल कर कैसे करोगे? है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक आदमी था, जब मैं छोटा था तो उसकी क्या कहते हैं, कांच की आंख थी। तो मैंने ऐसी आंख कभी पहले देखी नहीं थी, तो उसने निकाल दी एक दिन। तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ, ये इसने आंख निकाल दी अपनी। और कई सालों तक मैं सोचता रहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उसने अपनी आंख निकाली। किसी को अगर कोई पीछे है, देखना चाहता है वो, तो आंख ऐसे पीछे कर ले, वो पीछे दिखाई देगा। तब मेरे को बात समझ में आई कि वो ये सब कुछ कर तो सकता है पर उस आंख से दिखाई नहीं देता कुछ। इधर उधर तो मोड़ सकता है उसको, पर उसको दिखाई कुछ नहीं देगा। तो भाई कम से कम एक बात मत भूलना कि ये जीवन है और ये जीवन अनमोल है और ये बार बार नहीं मिलेगा। जो कुछ करना है, जो कुछ कमाई करनी है, वो अब करनी है ताकि उसका फल अब मिले। लोग बनाते हैं ना स्वर्ग के चित्र, लड्डू, उसमें लड्डू की भरी हुई थालियां रखी हुई हैं। अरे ये दांत तो यहीं फूंक फाक देंगे, खाओगे कैसे? ये जबान तो यहीं रह जाएगी, चखोगे क्या? और ऊपर से अगर है डायबिटीज तो लड्डू भी नहीं मिलेंगे खाने के लिए। लड्डू खाओगे तो फिर शुगर की बीमारी भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
ये चित्र बना रखे हैं लोगों ने स्वर्ग के। स्वर्ग तो यहां है, यहां जहां मुस्कुरा सकते हो, यहां हंस सकते हो, यहां खुशी का अनुभव कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारे अंदर परमात्मा मौजूद है उसका तुम धन्यवाद अदा कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं किया आज तक। मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे, और दिया क्या उस परमात्मा को? 2 अमरूद। भगवान के पास जाते हैं, भगवान मेरे को एक बच्चा चाहिए, ये ले लो अमरूद, तो दे दो एक बच्चा। तो बच्चा भी मिलेगा तो उतने ही कैटेगरी का मिलेगा जितने के वो अमरूद है। और कहीं अगर 2 पैसे के अमरूद तो 2 पैसे का बच्चा मिलेगा। देने वाले का भी तो इंसाफ है ना। तो भगवान के लिए क्या ले जाते हैं? केले। हे भगवान, ये ले केले और तू मेरी मनोकामना पूरी कर दे। मनोकामना क्या है? मेरे को क्या कहते हैं, 1 करोड़पति बना दे। 2 पैसे के केले और करोड़पति बनने की इच्छा कर रहे हैं। नहीं, आज तक मांगते रहे, और एक दिन आएगा अगर तुम्हारे जीवन के अंदर शांति हो गई तो तुम मांगना छोड़ दोगे और तुम क्या कहना शुरू कर दोगे कि बनाने वाले तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरे को यह शरीर दिया, तूने मेरे को यह श्वास दिया, हर एक श्वास के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं क्योंकि तू मेरे अंदर विराजमान है। इसको कहते हैं गुणगान। मांग नहीं, गुणगान। और ये तुम्हारे जीवन में संभव हो। जैसे भी हो करो, अपने जीवन में वो सुख और शांति लाओ। हीरा और कोयले में क्या अंतर है? एक समय था कि वही कोयला था, काला था, और जिसके साथ लगता था उसी को काला बना देता था। वही कोयला था। समय और प्रकृति का चमत्कार उसको दबा दबा के उसको कोयले से हीरा बना। अब जब हीरा बन गया तो जब उसको छूते हैं तो वो कालकपन नहीं लाता है, वो चमकता है, और उसको लोग पहनते हैं तो वो और अच्छे लगते हैं। तुम भी हीरा हो, पर ज्ञान का दबाव, संशयों को दूर करके, प्रश्नों को दूर करके, जो अपने खुले हृदय से इस जीवन को, इस श्वास को, इस जिंदगी को, इस शरीर को, इस समय को जो स्वीकार करेगा, वो भी एक दिन हीरा बन जाएगा।